वेलकम टू शान सर क्लासेस और शान सर की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं शान सर और मैं कोशिश करता हूं केमिस्ट्री को केमिस्ट्री में कन्वर्ट करने के लिए और आपके पास एक बेहतरीन उपाय से केमिस्ट्री को प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का केमिस्ट्री में डर है और मैं कोशिश करता हूं कि आपके पास जो डर है उसको ख़त्म करने के लिए। केमिस्ट्री के जैसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं और केमिस्ट्री इज फुल ऑफ रोमांस। आपको सिर्फ उस रोमांस को ढूंढना चाहिए। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं हूं शान सर, मैं कोशिश करूंगा उस रोमांस को ढूंढ के आपके पास एक बेहतरीन उपाय से प्रोवाइड करने के लिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़े थे, उसका रिएक्शन देखे थे, उसका मैकेनिज्म देखे थे और हम कुछ प्रीवियस चीज़ को भी डिस्कस किए थे, जिससे उस वीडियो में फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन को समझने में बहुत ही आसानी था, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में अंदर आते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, एरोमेटिसिटी क्या है और सब्स्टिट्यूशन क्या है, हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है। अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में क्लिक करके देखो, उसमें सारे चीज़ है। तो फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो रिएक्शन है वो फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन की तरह ही है। चेंज कहाँ पे है मैं वो बताऊंगा, आपको रिएक्शंस दिखाऊंगा, आपको मैकेनिज्म भी समझाऊंगा। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो कोई इशू नहीं है, इस वीडियो में हम सारे चीज़ डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बताओ कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मैंने बोला था इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, एरोमेटिक मतलब जो हाकिस रूल को फॉलो करते हैं, जो रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई भी कंपाउंड में कोई भी पार्ट को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक नया ग्रुप से, वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा कहाँ पे करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसीलिए हम देखे थे कि बेंजीन में अगर क्लोरीनेशन हो रहा है तो क्लोराइड जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बन रहा है, जो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, बेंजीन का हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बैठ रहा है, क्योंकि बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें भी चीज़ें सेम ही है, इसमें भी हम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, इसमें भी हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो शान सर है तो कोई फिक्र करने की जरूरत है नहीं, बिना किसी देरी पे शुरू करते हैं। अगर फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन की रिएक्शन करे तो क्या होता है, पहले रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद हम मैकेनिज्म में जाएंगे और कंपेयर करेंगे एल्काइलेशन के साथ कि क्या डिफरेंस था। तो फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, बेंजीन जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसके साथ रिएक्शन होगा एसाइल क्लोराइड का, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ये जो होता है ये होता है एसाइल ग्रुप, इसीलिए एसाइलेशन हो रहा है। और किसके प्रेजेंस में करेंगे, AlCl3 के प्रेजेंस में करेंगे, क्योंकि AlCl3 क्या है, AlCl3 है लुईस एसिड। और लुईस एसिड क्या है, कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है कि जो रिएक्शन में प्रेजेंट होकर रिएक्शन का रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करे और खुद अनचेंज रहे, उसको बोलते हैं कैटालिस्ट। तो ये क्या करते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट मतलब क्या है, जो रिएक्शन में प्रेजेंट होकर रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करे और खुद अनचेंज रहे। हम देखेंगे कि कैसे ये कैटालिस्ट की काम करते हैं। प्रोडक्ट क्या बनते हैं, प्रोडक्ट आपका ऐसा बनते हैं, बेंजीन और इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 एसाइल ग्रुप लग गया और साथ में क्या बनता है HCl। ये क्या है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एसीटोफेनॉन, एसीटोफेनॉन। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है कैसे हो रहा है, हमने लास्ट क्लास में भी AlCl3 का रोल पढ़ाए थे और ऐसे एग्जाम्पल दिए थे। बहुत सारे बच्चे ने तो बहुत मजा लिए और बहुत सारे बच्चे ने थोड़ा सा उनके पास दुख गए, है ना। ऐसा बंदा होता है ना हमारे बीच में, है ना। तो AlCl3 की बात करेंगे, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। देखो AlCl3 क्या है, AlCl3 होता है आपका लुईस एसिड, जैसे कि AlCl Cl Cl 2 4 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 होना चाहिए, मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, मैं ऐसे एग्जाम्पल देने के लिए दिखा दिया। तो वैकेंट ऑर्बिटल है मतलब क्या है, AlCl3 क्यों लुईस एसिड है, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास टेंडेंसी होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर को या लोन पेयर को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो पहले जो रिएजेंट था वो क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। तो ये कोशिश करेगा एक क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है इसको खुद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। क्यों, AlCl3 वही छपड़ी वाला बंदा है जिसके पास 3 गर्लफ्रेंड होने के बाद भी वो नया गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। और बना के क्या बनाते हैं, AlCl4 माइनस, पहले 3 था अभी 1 आ गया तो इसीलिए 4 हो गया, और यहाँ पे माइनस क्योंकि लिया इसीलिए माइनस, अगर छोड़ेगा तो प्लस। और उसके साथ क्या बनाएगा, ये अगर छोड़ दिया तो बनाएगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस।
ये छोड़ दिया, इसके पहले बॉन्ड था, अभी ये छपड़ी वाला वांदा ने क्या किया, नया गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कोशिश किया और इसने मान भी लिया, वो चले भी गए और ये बन गया क्या, देवदास। और देवदास मतलब क्या है, हमको सबको पता है, देवदास जो मूवी था, देवदास और पारू का जो बातें हैं हम तो सबको पता है ना, तो ये बन गया देवदास। ये अभी अरिजीत सिंह का गाना सुनने के लिए मजबूर हो गया, ये अभी गाना गाए, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। तो ये गाना सुनने के बाद ये भी सोचते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे धोखा देके चले गए, मुझे कुछ करना ही है। उसके बाद ही उसने ये गाना सुन लिया कि टुकरा के मेरा प्यार मेरे इंतजाम देखेंगी। देखो मेरा गला तो उतना अच्छा नहीं है, मैं कोशिश किया आपको समझाने के लिए, गाना भी गाने के लिए, ठीक है। तो आपको समझना ही है, आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोशल एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूं, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री में कन्वर्ट करने के लिए हम ये सारे चीज़ करते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, शान सर के साथ जुड़े रहिए और इस क्लास का मजा लाभ करिए, ठीक है। तो ये देवदास बन गया। ये अभी टुकड़ा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम गाना सुन लिया, ये गाना सुनने के बाद बहुत चार्ज अप हो गया और उसने बोला कि मुझे कुछ करना है, मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा और अच्छे पॉजिटिव लड़की के साथ बॉन्ड बनाऊंगा जो अच्छा है। ऐसा वाला चीज़ आ गया है बेंजीन, आ गया है कौन, बेंजीन। बेंजीन एक ऐसा वाला लड़की है जो बहुत ही पॉजिटिव है और करियर में अच्छा है, पैसा वाला भी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी अभी पॉजिटिव बन गया है कि मुझे कुछ करना है, मुझे गर्लफ्रेंड ने धोखा देके चले गए, मुझे कुछ करना ही है। इनके साथ जब ये जुड़ेंगे ना तो एक और पॉजिटिव करियर और पॉजिटिव लाइफ जिंदगी में आगे हो जाएगा ही जाएगा। तो क्या होता है देखो, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसीलिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3। अभी यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन था, ठीक है, और इससे अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया, प्लस चार्ज अगर न्यूट्रलाइज हो गया तो ये डबल बॉन्ड चला जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज तैयार होगा। तो अभी क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कोशिश करेगा इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए और ये यहाँ पे भागेगा। भागने के बाद तैयार होता है आपका एसाइलेटेड प्रोडक्ट जो क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में बनेगा आपका H+, ठीक है ना। ये जो H+ बना है ये किसके साथ बाइंड करेगा अभी, वो देखने के लिए हम बहुत वेट कर रहे हैं। देखो पहले AlCl3 था, सॉरी पहले AlCl4 था, रिएक्शन के बीच में AlCl4 माइनस बना है, AlCl4 माइनस बना है। और अभी ये जो पहले जो गर्लफ्रेंड को लेके चला गया, इसका गर्लफ्रेंड को लेके जो चला गया ना, ये इसको समझ में आ गया कि ये वाला जो बंदा है वो छपड़ी वाला बंदा है, तो कोशिश करेगा बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर निकालने के लिए। तो Cl माइनस अगर बाहर चला जाएगा तो कहाँ पे अटैक करेगा, माइनस चार्ज है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सिर्फ H+ का है, क्योंकि ये जो प्लस था ये पहले से ही रिएक्शन कर गया, पहले से ही बॉन्ड बना लिए, एक अच्छा कैरियर बना लिए। लेकिन ये जो अभी इसको तो कुछ चाहिए ना, खाली पड़ा है, शादी वादी करेगा तो Cl माइनस के साथ H+ का ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा और बनेगा आपका HCl। और AlCl4 माइनस से अगर Cl माइनस बाहर निकल के चला जाएगा तो बनेगा क्या, AlCl3, क्योंकि Cl चला गया तो AlCl3 माइनस चला गया है ना, ज़्यादा चला गया ना तो माइनस चला गया, तो ये माइनस चला गया तो हो गया काम खत्म, तो AlCl3 बन गया है, ठीक है। तो बन गया है AlCl3, मतलब कैटलिस्ट की तरह काम किया। इलेक्ट्रॉन क्या है, ये कैटलिस्ट क्या है, आपका रिएक्शन में प्रेजेंट होकर रिएक्शन का रेट को इंक्रीज किया और खुद अनचेंज रहा, है ना, क्लियर। तो ये है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जहाँ पे एसाइलेटेड प्रोडक्ट निकालते रहते हैं और हम कोशिश किए आपको एक मज़ेदार उपाय से समझाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया। इसके बावजूद भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट को क्लियर करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शान सर के साथ जुड़े रहिए और शान सर को बनाइए आपका स्टडी पार्टनर।